गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी एस्टर बनाने की मेथड। तो ये एस्टर बनाने की मेथड होगी और देन अल्कोहल और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो ये आपका बीएससी 4th सेमेस्टर का पार्ट है एसिड से, और एमएससी प्रीवियस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी एस्टरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते किसे हैं और रिएक्शन क्या होती है, देन मैकेनिज्म बताएंगे। तो देखिए एस्टरिफिकेशन बहुत आसान है कि एसिड बनाने की मेथड को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। करते क्या है, 1 मोल अल्कोहल 1 मोल एसिड की रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटालिस्ट। तो इससे बन जाता है एस्टर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो थोड़ा सा कॉमन साइंस देखते हैं। अल्कोहल एलिफेटिक के साथ अगर OH लग गया, ये अल्कोहल कहलाता है ROH अल्कोहल। देन ये हो गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप, ये अल्कोहल। देन COOH ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ये एलिफेटिक के साथ लग गया, एरोमेटिक के साथ लग गया, तो वो कहलाता है एसिड RCOOH, ये कहलाता है एसिड। तो देख लो अल्कोहलिक ग्रुप, देन ये ROH अल्कोहल जनरल फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया। इसका हमको एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं, सिंपल वाला कंपाउंड C2H5OH, ये कहलाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। देन एसिड में देख लेते हैं CH3COOH, ये कहलाएगा एसिटिक एसिड। आईपीसी नेम से 2 कार्बन एटम है तो एथेनोइक एसिड। देन एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OO, ये कहलाता है एस्टर ग्रुप। तो हमको एस्टर बनाना है, ये बन जाएगा CH3COO-C2H5। क्या नाम हो जाएगा एस्टर का? इथाइल मिथाइल एस्टर, इथाइल मिथाइल एस्टर। तो ये है 1 मोल अल्कोहल 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटालिस्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इथाइल मिथाइल एस्टर। तो ये रिएक्शन कहलाएगी एस्टरिफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका थोड़ा फंडामेंटल था, बेसिक कॉन्सेप्ट कि ग्रुप क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम एस्टरिफिकेशन डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे और मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम एस्टरिफिकेशन थोड़ा सा समझ गए हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, एस्टर ग्रुप क्या है, देन अल्कोहल क्या है, एसिड क्या है और एस्टर क्या है। तो यहां पर हम सिंपल सा जो वर्ड है एस्टरिफिकेशन यानी एस्टर बनाने की मेथड, जब एस्टर बन जाता है तो उसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो देखिए 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH react with 1 mole of ethyl alcohol, ethyl alcohol C2H5OH। ये हो गया 1 मोल एसिटिक एसिड की रिएक्शन करनी है 1 मोल इथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4 sulfuric acid as a catalyst। कैटालिस्ट आप लोग समझते हो, कैटालिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम विदाउट H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो नो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटालिस्ट है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है लेकिन जैसे ही इन किया है ऐसे आउट हो जाएगा। H2SO4 जैसे हम इन करेंगे ऐसे ही इस मोल को हम बाहर निकालेंगे। कैसा है? एज अ कैटालिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ये हमने पूरा कंपाउंड नहीं लिया है, तो एस्टर बन गया है। तो यहां पे लिखेंगे दिस फिनोमिना इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो बहुत आसान है थ्योरीज की। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एस्टर बनता है। ये फिनोमिना एस्टरिफिकेशन कहलाती है। तो थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। देन हम इसी थ्योरी को मैथमेटिकली लिखेंगे, वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो देखिए कंप्लीट हो गया है केमिकल इक्वेशन। कोई भी नेम रिएक्शन अगर आपके पेपर में आए तो सबसे पहले नेम रिएक्शन में थ्योरी लिखते हैं, देन रिएक्शन देते हैं, देन मैकेनिज्म देते हैं। तो रिएक्शन को हमें क्या करना है, जो थ्योरी लिखी है इसको मैथमेटिकली लिखना है। क्या लिखा है? 1 मोल एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH, देन यहां पर H2SO4। कैसा है? कंसंट्रेट H2SO4। तो इससे क्या बन जाएगा? 1 मोल H2O का निकल जाएगा। ध्यान देखिए ये है एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल। यहां से O, यहां से H गया, यहां से OH गया, तो H2O निकल गया, तो CH3C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ जाएगा ये OC2H5। ये बन जाएगा CH3COOC2H5। तो ये ग्रुप हमारा एस्टर कहलाता है। एस्टर देखिए, जो भारी मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो नेम सबसे पहले इसको देते हैं इथाइल कॉमन गैस मिथाइल, इथाइल मिथाइल एस्टर। तो जो थ्योरी थी, थ्योरी को हमने इक्वेशन में लिख दिया है। 1 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल इथाइल अल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ तो बन गया इथाइल मिथाइल एस्टर। अब इसके हम मैकेनिज्म लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत आसान रिएक्शन है, ये आपके समझ में आ गया है यहां तक। अब इसके बाद हम मैकेनिज्म लिखते हैं। तो मैकेनिज्म में होता क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे, तो कहलाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे हमारे यहाँ पर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट है, एस्टर प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो 12th लेवल तक तो आपका ये 12th में अगर एस्टरिफिकेशन आएगा तो आपने थ्योरी दी और रिएक्शन दे दी, यहाँ पर इंडो हो जाएगा। लेकिन बीएससी और एमएससी में अगर आपकी एस्टरिफिकेशन आए तो उसमें हमें मैकेनिज्म देना जरूरी होता है, वरना आपके मार्क्स से कट जाएंगे। तो 12th लेवल तक का थ्योरी और रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है जो हम पढ़ रहे हैं।
बीएससी और एमएससी लेवल के लिए कैसे आपको मैकेनिज्म लिखनी है। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ेंगे स्टेप टू स्टेप में। H2SO4 कैटालिस्ट है, तो सबसे पहले इसका आयनाइजेशन होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टूटेंगे। तो कैसे टूटेंगे देखिए, स्टेप फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेप। तो देखिए, इसमें जो हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन लिखी थी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों साइड से होती है। तो वहां पर एरो हमने लिखना छोड़ दिया था। तो जहां पे हमने एसिड और एल्कोहल लिखा था, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखा था, वहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले रिएक्शन को हमने एस्टर बनाने को हमने कह दिया एस्टरिफिकेशन। देन अगर हम अपोजिट बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे, तो एस्टर का जब हम H2O से रिएक्शन करते हैं, एसिड और एल्कोहल बनते हैं, उसको हम सेकंड रिएक्शन में देखेंगे। वो क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, स्टेप फर्स्ट में हमने आयनाइजेशन स्टेप किया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये होता है HOSOH डबल बॉन्ड O, ये आयनाइजेशन स्टेप है। यहां पर कैसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन H का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये बन गया। अब जब भी हम कोई एसिड कैटालिस्ट लेते हैं तो अटैक करता है H पॉजिटिव, अगर बेस लेते हैं तो अटैक करता है OH नेगेटिव। तो एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, H पॉजिटिव, ये आपका अटैक करेगा। अब देखिए स्टेप सेकंड, H पॉजिटिव लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पुअर ग्रुप है, ये किसी पे भी अटैक नहीं कर सकता है। जो भी अटैक करेगा H पे अटैक करेगा। अब H पे अटैक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल के पास भी O है, 2 लोन पेयर है, एसिडिक एसिड के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सबसे ज्यादा अटैक कौन करेगा, एसिडिक एसिड करेगा, उसके पास 2 ऑक्सीजन है। तो देखिए H अटैक करता है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन स्टेप, यानी प्रोटॉन जुड़ने को प्रोटोनेशन कहते हैं। ये कैटालिस्ट है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा प्रोटॉन निकलेगा भी, उसको हम कहेंगे डिसप्रोटोनेशन। तो समझ में आ गया, H पॉजिटिव को जो हम जोड़ रहे हैं प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव को हटाएंगे डिसप्रोटोनेशन। तो अब बात करते हैं, यहां पर समझ गए हम H2SO4 को हमने तोड़ दिया है, H पॉजिटिव बन गया है प्रोटॉन। तो अब बात आती है कि अटैक किस पे करे, इथाइल अल्कोहल पे करे या एसिड पे करे, वो भी हम बता चुके हैं। तो ज्यादा रिएक्टिव एसिटिक एसिड होगा, उसके पास 2 ऑक्सीजन है। तो देखिए CH3COOH, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, प्लस H पॉजिटिव, ये किसी भी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि पोअर ग्रुप है। रिच ग्रुप अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर इससे ज्यादा रिएक्टिव ये करेगा, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेगा H पे। जैसे H पे अटैक किया, H हो जाएगा आपका न्यूट्रल, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो O पे पॉजिटिव आ जाएगा। CH3 C, एक मिनट देखिए, इससे ज्यादा अटैक इस पे ये करेगा, क्योंकि इससे हमारा एलिमिनेशन हो जा रहा है। इससे ज्यादा अटैक इस पे ये वाला करेगा, ध्यान दीजिए, सॉरी यहां पर, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन बनाना जरूरी है। इसके पास भी 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, अटैक किया इसने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे O की बैलेंसी 3 हो जाएगी, तो पॉजिटिव आ जाएगा। डबल बॉन्ड O H, H न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, देन OH, ये हो गया लेस रिएक्टिव। अब इसका हम
रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए इस बॉन्ड ने O के पास अटैक कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन C का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल, ये बन जाएगा CH3 COH ये वाला, और ये OH, और यहाँ C पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बन गया कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जब भी कोई इंटरमीडिएट बनता है तो उसके बाद रिएक्शन फास्ट होती है। तो एस्टरिफिकेशन में जो इंटरमीडिएट बना वो बना हमारा कार्बोकैटायन। अब इसके बाद स्टेप थर्ड, देखिए एसिड ले लिया है, अल्कोहल बचा है, कार्बोकैटायन अटैक, कार्बोकैटायन नहीं करेगा, इथाइल अल्कोहल करेगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि कार्बोकैटायन पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज अटैक नहीं करेगा, जो भी करेगा इस पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इथाइल अल्कोहल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। ये तो कार्बोकैटायन बना रहे हैं हम, देखिए यहां बनेगा C2 CH3 COH OH कार्बोकैटायन प्लस CH3 CH2 OH भी लिख सकते हो, या C2H5OH, ये अटैक करेगा। अब देखिए पॉजिटिव 4 ग्रुप है, देन इस पे जो अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर। तो यहां पर O के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा C पर, C पर जैसे अटैक करेगा O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 COH OH OH C2H5, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया इंटरमीडिएट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद हम अगला स्टेप देखेंगे। अब देखिए यहां O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्टेप फोर्थ में हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यानी इस H को ये ले लेगा या ये लेगा या ये लेगा, तो गो लिविंग ग्रुप हो जाएगा, H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखिए एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बीएससी और एमएससी के लिए, एमएससी प्रीवियस। तो 12th में हम मैकेनिज्म नहीं देंगे, यूजी और पीजी लेवल में देंगे। तो देखिए अब आता है स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ में होगा हाइड्रोजन आयन शिफ्ट, देन एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। पहले H पॉजिटिव शिफ्ट होगा, दूसरा H2O निकल जाएगा। तो देखिए क्या है, CH3 COH OH,
यहाँ पर OH(C2H5), यहाँ प्लस चार्ज। इसको आप ओपन दिखा दो ऐसे, ये। अब देखिए इस H पॉजिटिव को कौन अटैक करेगा? जिसके पास लोन पेयर होंगे। इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, कोई भी एक अटैक करेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो सपोज करो इस ग्रुप ने इस पे अटैक कर लिया H पे। H पे जैसे अटैक किया, H पॉजिटिव कब होगा? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस O के ऊपर चले जाएंगे। O के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव या तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस H को किसने ले लिया? O ने ले लिया। O की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 1 2 3। तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से समझिए, इस ऑक्सीजन ने H पे अटैक किया, क्योंकि नेगेटिव ने अटैक किया। H पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन O पे चले गए। O पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव गया, न्यूट्रल हो गया। इस ऑक्सीजन की बैलेंसी 3 हो जाएगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा CH3COH OH। एक H इसका पहले से, एक और ले लिया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पर O न्यूट्रल C2H5, ये बन गया। देन इसी में आपका ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया है। तो एलिमिनेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट होता है तो न्यूट्रल होके होता है। अगर प्लस है तो नेगेटिव लेके जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस लेके जाएगा। तो देखिए यहां पर इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो ये बॉन्ड टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके टूटा। C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसको न्यूट्रल मिला, नेगेटिव चार्ज मिला, तो OH निकल गया, ये वाला मॉलिक्यूल निकल गया। इसको हम यहां दिखा देते हैं H2O। तो ये क्या बन गया? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3COH OC2H5 पॉजिटिव, ये बन गया। अब स्टेप 5 में हमको H2SO4 भी निकालना है और प्रोडक्ट भी बनाना है। स्टेप 2 में जो हमने H पॉजिटिव लिया था, और स्टेप 1 में हमारा नेगेटिव चार्ज है। स्टेप 5 डिसप्रोटोनेशन स्टेप, या इसी को कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। देखिए क्या बना, CH3COH पॉजिटिव OC2H5, यह है कार्बोकैटायन। इस पे हमें लेना है HSO4 निगेटिव, जो हमने स्टेप 1 में H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव बना था, क्योंकि H2SO4 कैटलिस्ट है, इसको निकलना है। तो देखिए इस निगेटिव ने अटैक किया इस H पे, तो क्या निकल जाएगा? H2SO4 जो कैटलिस्ट था, जैसे ही इन हुआ वैसे ही आउट हो गया। ये नेगेटिव ने अटैक किया, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो पॉजिटिव है न्यूट्रल हो जाएगा। ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। ये प्रोडक्ट बन गया है इथाइल मिथाइल एस्टर। ये आपकी नेम रिएक्शन होगी, बहुत आसान नेम रिएक्शन है। तो ये हम बता चुके हैं, एस्टरिफिकेशन एस्टर बनाने की मेथड है। और ये यहां पर क्या होगा? एस्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी। देन कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। देन जब हम इसका उल्टा करेंगे तो इथाइल अल्कोहल और अल्कोहल बनते हैं एस्टर से। एस्टर के जो हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में एस्टर की H2O से रिएक्शन करते हैं तो इथाइल अल्कोहल और एसिड बनते हैं। तो वो वाली हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर केमिकल प्रॉपर्टीज एस्टर की हो जाएगी,
और अल्कोहल और एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी। क्या बताया था 12th लेवल के लिए आपको खाली थ्योरी और रिएक्शन देनी है, लेकिन यूजी और पीजी, बीएससी और एमएससी के लिए आपको मैकेनिज्म ही देनी होती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में आएगा तो 2-3 पार्ट और आएंगे। अब बात करते हैं हम इसमें स्टेप टू स्टेप मैकेनिज्म कैसे बनाई है, तो शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया है। बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए है ये एनएपी, ये एस्टरीफिकेशन हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये नेम रिएक्शन किस में दे रखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।